इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा और एक एक्टिविटी देखी। उसमें हमने देखा एक टेबल किस तरीके से बनाने हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो इक्वेशन वहाँ पे दिए हैं। टेक्स्ट बुक पे देखो, मैंने ये दो इक्वेशन सॉल्व किए हैं। देखो, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 6 आ गई। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 डाली तो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। इस वैल्यू के आधार पर मैंने टेबल बनाया। पहले देखो, x 0 है, y 6 तो पेयर आ गई 0 6। सेकेंड, x की वैल्यू है हमारी 5, y की वैल्यू है 1 तो पेयर हो गया 5 1। थर्ड, x की वैल्यू मैंने 2 डाली मतलब पेयर हो गई हमारी 2 एंड 4। इसी तरह मैंने सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके 3 पेयर्स बनाई है। अब यहाँ तक हमने देखा। अब हमें इसके आधार पे ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालते वक्त ये जो पेयर है, ये पेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम यहाँ पे 3 पेयर बनाना जरूरी है। इसके आगे आप कितने भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन कम नहीं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 6। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 रही तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आता है। अगर y की वैल्यू 0 रही तो वो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। पिछली साल हमने देखा है। देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। y एक्सिस पे पॉजिटिव 6 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, तो पॉइंट आएगा हमारा फर्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट पेयर है 5 और 1। x की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 और y की वैल्यू है 1। y एक्सिस पे पॉजिटिव 1 यहाँ है, x एक्सिस पे पॉजिटिव 5 यहाँ पे। अगर इसका कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो पॉइंट हमारा इधर आएगा। ये आ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, 2 और 4। x एक्सिस पे पॉजिटिव 2 यहाँ पे है, y एक्सिस पे पॉजिटिव 4 यहाँ पे। इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पॉइंट हमारा इस जगह पे आ जाएगा। इसमें से हमें ग्राफ निकालना है। देखो, इसमें से अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो एक ग्राफ इस तरह से जाएगा। इक्वेशन है हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इक्वेशन लिखना जरूरी है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ निकाला। अगर हमारा सॉल्यूशन गलत रहा तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं जाते। सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो। अब फर्स्ट पेयर है हमारी 0 -4। x की वैल्यू 0 है, मतलब ए पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। y एक्सिस पे -4 यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट है 4 0, y की वैल्यू है 0, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे पॉजिटिव 4 यहाँ पे है और x है 2, y है -2। x पर पॉजिटिव 2 यहाँ है, y पर निगेटिव 2 यहाँ पर है। इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा। इसमें से अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा ग्राफ। देखो, ये हम आ गया हमारा सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट देखो, 5 और 1। पहले x की वैल्यू निकालनी जरूरी है। ये हो गया 5 और 1। आप सॉल्व करते समय x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू लो। ये सॉल्यूशन पॉइंट सभी का एक ही आता है।
ये हमारा बन गया इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 डाली प्लस y इज इक्वल टू 5, मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी 5। देन x की वैल्यू मैंने 1 डाली इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ गई हमारी 4। नेक्स्ट x की वैल्यू मैंने 2 डाली प्लस y इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। y की वैल्यू आ गई हमारी 3। देखो ये वैल्यू डाली है मैंने, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाली, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाली, 3 पेयर निकाले। अब सेकंड देखो, x माइनस y की वैल्यू 0 डाली, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी। x माइनस y की वैल्यू डाली मैंने 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस का बनेगा प्लस, मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 4। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो माइनस y इज इक्वल टू 3, ये प्लस का बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस y इज इक्वल टू -2, सॉरी पॉजिटिव 2, ये माइनस का साइन 2 हो जाएगा क्योंकि लेटर निगेटिव नहीं होता। अब इसके 2 टेबल निकालने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन का टेबल देखो, यहाँ पे x y और x y। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 5 है, 0 5, मतलब पेयर बन गई 0 5। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 4, 1 और 4। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 3 आ गई, 2 और 3, पेयर बन गई हमारी 2 और 3। नेक्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाते हैं, x y और एक्स वाई। देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 0 डाली है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3, मतलब पेयर बन गई 3 0। नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 1 डाली है, 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, पेयर बन गई हमारी 4 1। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाली है, x की वैल्यू डाली मैंने 1, y की वैल्यू आ गई हमारी -2, तो पेयर बन गई 1 -2। अब इस 2 टेबल के आधार पे हमें ग्राफ निकालना है। देखो मैं यहाँ पे ही निकालती हूँ इसी ग्राफ पे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है -4। अब देखो फर्स्ट पेयर है हमारी 0 5, x 0 रहा तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे पॉजिटिव 5 यहाँ पे है। नेक्स्ट 1 और 4, x एक्सिस पे पॉजिटिव 1 यहाँ है, y एक्सिस पे पॉजिटिव 4 यहाँ है, तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो पॉइंट इधर आएगा। नेक्स्ट 2 और 3, x पॉजिटिव 2 है, y पॉजिटिव 3 है, इसका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे
तो इस तरह हमारा ग्राफ आएगा। इक्वेशन लिखना जरूरी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ग्राफ। अब सेकंड इक्वेशन का टेबल देखो, x की वैल्यू है 3, y की 0 है, y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 3 4 1, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब 4 और 1 यहाँ पे पॉइंट आएगा। देन 1 और -2, x की वैल्यू है पॉजिटिव 1 और y की वैल्यू है -2, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर इसका हम ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। देखो, इक्वेशन लिखना जरूरी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन पॉइंट हमारा आ गया x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1। सॉल्यूशन पॉइंट आ गया 4 1। मैंने पहले ही बताया, आप वैल्यू कौन सी भी ले सकते हैं। वैल्यू लेते समय सिर्फ एक बात जरूर ध्यान में रखना जरूरी है, वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी रही तो तुम्हारे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। यही एक ही बात आप ध्यान में रखो। आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, आगे का पार्ट कल देखेंगे।